एसएफडी एंड बीएमडी का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम एसएफडी बीएमडी ड्रॉ क्यों करते हैं, व्हाई वी ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, एक एग्जांपल के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की थी। अब एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए हमको क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए, बेसिक्स के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था, जैसे कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स की सपोर्ट्स होती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स जो हमने डिस्कस किए थे कल। फर्स्ट वन इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट पर एक रिएक्शन आती है केवल वर्टिकल डायरेक्शन में। दूसरी होती है यहाँ पर हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन डेवलप हो सकती हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, दूसरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और जो फिक्स सपोर्ट होती है थर्ड वन, इसमें 3 रिएक्शंस डेवलप हो सकती हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक मोमेंट रिएक्शन। ठीक है, मैक्सिमम 3 रिएक्शन डेवलप यहाँ पर हो सकती हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ लोड, कि कौन कौन से लोड्स होते हैं जो बीम पे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट बनाया था यहाँ पर पॉइंट लोड। बताया था मैंने आपको, जो पॉइंट लोड होता है हम उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉइंट लोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कंसंट्रेट होता है, इसलिए पॉइंट लोड को हम कंसंट्रेटेड लोड के नाम से भी जानते हैं। और पॉइंट लोड की जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन या फिर किलो न्यूटन होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। दूसरा लोड होता है यहाँ पर यूडीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है कि सर्टेन लेंथ तक, एक पर्टिकुलर लेंथ तक ये लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर। इसको अगर आपको टोटल लोड कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो वो टोटल लोड मिल जाएगा आपको, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये लोड लगा हुआ है यहाँ पर W न्यूटन पर मीटर का, और इसकी लेंथ है L, जहां तक ये लोड लगा हुआ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाइट इंटू बेस, रेक्टेंगल का एरिया W इंटू L। और ये एक्ट करेगा कहां पर, इसके मिड में, यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस L थी तो इधर से भी L/2 पे एक्ट करेगा और इधर से भी L/2 पर ये एक्ट करता है, क्योंकि रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड होता है मिड में। थर्ड वन हमने देखा था यहाँ पर, दैट इज यूवीएल, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो लोड की इंटेंसिटी होती है, एक पॉइंट पर, एक एंड पर 0 होती है और दूसरे एंड की तरफ इंक्रीज होती है यूनिफॉर्मली, और दूसरे एंड पर हो जाती है मैक्सिमम। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है इसकी, W न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट भी क्या होती है, जो यूडीएल की होती है, यानी कि न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। इसका अगर आपको टोटल लोड निकालना हो यूवीएल का, तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये टोटल लेंथ मान लीजिए कितनी है, L है, यहाँ पर ये लोड लगा हुआ है जितनी लेंथ तक, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू L इंटू हाइट कितनी है W, तो हाफ इंटू L इंटू W। एक्ट कहां पर करेगा ये, जहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस, जहां पर मैक्सिमम लोड है उस एंड से 1/3, और जहां पर इंटेंसिटी लोड की 0 है वहां से 2/3। ये डिटेल में हमने डिस्कस किया था एग्जांपल के साथ प्रीवियस वीडियो में। और एक लोड होता है यहाँ पर एक्सटर्नल मोमेंट, है ना, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ये मोमेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएफडी बीएमडी बिना साइन कन्वेंशन, अगर हमको साइन कन्वेंशन नहीं पता होंगे तो हम एसएफडी बीएमडी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या किया हमने, कि बीम कंसिडर की, एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया, एक होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस सेक्शन के, और क्रॉस सेक्शन की दूसरी होगी हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम बीम को सॉल्व करते हैं, एसएफडी बीएमडी बनाते हैं, अगर हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर शेयर फोर्स की, तो शेयर फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, बीम को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें और एसएफडी बना रहे होते हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होते हैं उनको हम लिखते हैं पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होते हैं उनको हम लिखते हैं नेगेटिव। राइट हैंड साइड से अगर हम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो साइन कन्वेंशन जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट। ऊपर की तरफ पहले पॉजिटिव था तो अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नीचे की तरफ क्या था, पहले नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन एसएफडी के लिए आपको याद रखने होते हैं। बीएमडी के लिए साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से अगर मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो हम लिखेंगे प्लस। तो राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो लेफ्ट से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हम सैगिंग। क्या बोलते हैं इसको, सैगिंग, यानी कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। दूसरा होता है यहां पर कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लिख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जस्ट अपोजिट यूज करना होता है। इसको बोलते हैं हम हॉगिंग, यानी कि नेगेटिव यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हम लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन बताया मैंने एसएफडी और बीएमडी के लिए। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, एसएफडी बीएमडी हम लोगों ने कल बनाए थे। कुछ स्टैंडर्ड केस हमने डिस्कस किए थे, क्योंकि डायरेक्ट आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड केस आ सकते हैं। यूडीएल सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ पर, पहला केस कंसिडर किया था, कैंटिलीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड। दूसरा केस हमने देखा था यहाँ पर
कैंटिलीवर बीम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल थ्रू आउट द लेंथ। और यहां से हमको कंक्लूजन कुछ मिले थे, एक टेबल हमने ड्रॉ करी थी यहां पर, यानी कि हम जब हमने ये स्टैंडर्ड केस डिस्कस कर लिए तो हमको कौन कौन से कंक्लूजन मिले। अगर देखो पॉइंट लोड लगा होगा, अगर पॉइंट लोड लगा होगा तो जब हम एसएफडी बनाते हैं तो वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, यानी कि शियर फोर्स एक्स पर डिपेंड ही नहीं करता, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है यानी कि एक्स की पावर 0। उसी के लिए अगर हम क्या बनाएं, पॉइंट लोड के लिए अगर हम बीएमडी बनाएं तो बीएमडी जब बनाते हैं तो यहां पर हमको देखने के लिए मिलती है इंक्लाइन लाइन, यानी कि वेरिएशन कैसा होता है, लीनियर, यानी कि x की पावर क्या हो जाती है 1। तो यहां पर x की पावर 0 है जब हम एसएफडी बना रहे हैं, बीएमडी बना रहे हैं तो x की पावर 1 है, यानी कि एक ऑर्डर का डिफरेंस होता है। बीएमडी में एक ऑर्डर एसएफडी से ज्यादा होता है। जब यूडीएल लगा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो जब हम एसएफडी बनाते हैं तो वहां पर इंक्लाइन लाइन आती है, यानी कि x की पावर 1, लीनियर वेरिएशन होता है। और उसी का जब हम बीएमडी बनाते हैं, यूडीएल का जब बीएमडी बनाते हैं तो x की पावर 2 आती है, यानी कि पैराबोलिक वेरिएशन होता है। तो यहां पर भी आप देखेंगे एसएफडी और बीएमडी में एक का वेरिएशन है, यहां पर x की पावर 1 है तो यहां पर x की पावर 2 है। इसके बाद हम जब मूव करते हैं यूबीएल की तरफ, दिस इज यूबीएल नॉट यूबीडी, दिस इज यूबीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यहां पर एसएफडी के लिए पैराबोलिक बनता है, पैराबोलिक वेरिएशन होता है x की पावर 2, तो क्यूबिक में क्या हो जाएगा, क्यूबिक, बीएमडी में क्या हो जाएगा, क्यूबिक वेरिएशन, यानी कि x की पावर 3। हमेशा एक ऑर्डर बीएमडी का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये बात समझ में आती है। इसी तरह से अगर हम देखें पॉइंट लोड में, तो पॉइंट लोड में और यूडीएल में और यूबीएल में, यानी कि पॉइंट लोड से एक ऑर्डर यूडीएल का ज्यादा होगा और यूबीएल का यूडीएल से एक ऑर्डर ज्यादा होगा। इसी तरह से एसएफडी का और बीएमडी का एक ऑर्डर हमेशा क्या होगा, एसएफडी से ज्यादा होगा। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि ऑलरेडी एकेटीव एग्जाम में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। ये टेबल हम ध्यान रखेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर मैं x की टर्म्स में इक्वेशन बनाऊंगा तो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो काफी लेंथी हो जाता है। अब इस टेबल को आप याद रखें। ये टेबल कहां से आई है, ये स्टैंडर्ड केस हमने डिस्कस किए थे, ये मैंने आपको पूरा बताया कि ये टेबल कैसे बनती है, कहां से आती है, इतना हम ध्यान रखेंगे, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। ये भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, है ना, पॉइंट लोड का और एक यूडीएल का। अब हम डिस्कस करेंगे एकेटीयू की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है, इसका तो अभी एक ही पेपर हुआ है प्रीवियस ऑड सेमेस्टर में 2020-21 में, लेकिन उससे पहले जो सिलेबस था कुछ अलग था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से सब्जेक्ट चलता था, लेकिन एसएफडी बीएमडी अभी भी है और पहले भी हुआ करता था। तो पहले जो एकेटीयू एग्जाम में एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और मुझे एक बच्चे ने बताया था अभी कि सर आपने थोड़ा सा आप फास्ट पढ़ा रहे हो, थोड़ा स्लो कर लीजिए। तो इसके लिए तो ऑप्शन आपके पास मिलता है, यूट्यूब में 3 डॉट पे जाकर के आप स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। आज थोड़ा मैं स्लो चलूंगा, किसी को अगर लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, तो वो अपनी स्पीड को फास्ट स्पीड पर वो प्ले कर सकता है अपने वीडियो को अपनी जरूरत के हिसाब से। चलिए, तो क्वेश्चन ये है बच्चे, एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम आपको पता ही है, एक एंड पर फिक्स्ड होती है और दूसरे एंड पर ये, एक एंड पर फ्री होती है, दूसरे एंड पर ये फिक्स्ड होती है। तो यहां पर ये मान लीजिए पॉइंट है ए आपका, दिस पॉइंट इज ए, जो फ्री एंड है इसको हमने बोला पॉइंट ए, और यहां पर एक पॉइंट है बच्चे, दिस पॉइंट इज बी, और जो फिक्स्ड वाला एंड है इसको हमने बोला पॉइंट सी। तो पॉइंट सी यहां पर फिक्स्ड एंड है, फिक्स सपोर्ट यहां पर लगी हुई है, और पॉइंट ए यहां पर क्या है, फ्री एंड है, राइट। अब यहां पर हम देखेंगे कौन कौन से लोड लगे हुए हैं। एक तो यूडीएल लगा हुआ है यहां पर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, और बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। पूरी बीम पर, पूरी लेंथ पर 5 मीटर पर एक यूडीएल लगा हुआ है। इस तरह से हम यूडीएल को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेक्टेंगल से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, तो ये हो गया हमारा यूडीएल। और इस यूडीएल की जो इंटेंसिटी है वो आपको दे रखी है, दैट इज 6 न्यूटन पर मीटर। बताया था मैंने इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। इस यूडीएल की आपको इंटेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो ये यूडीएल लगा हुआ है 5 मीटर की डिस्टेंस तक। दो यहां पर पॉइंट लोड भी लगे हुए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। पॉइंट ए पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है बच्चे, जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, दैट इज 10 न्यूटन। और पॉइंट बी पर भी एक पॉइंट लोड लगा हुआ है जिसकी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 15 न्यूटन, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी। ए और बी पर पॉइंट लोड लगे हुए हैं 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, और पूरी लेंथ पर एक यूडीएल लगा हुआ है जिसका इंटेंसिटी आपको दे रखी है 6 न्यूटन पर मीटर। आपको क्या करना है, इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है, बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। ड्रॉ
एसएफडी एंड बीएमडी। देखिए जब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा तो सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो जाएंगे। फिर कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी लोड आए, यूडीएल, पॉइंट लोड, कोई भी आए, आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं इसका एसएफडी एंड बीएमडी। तो इस तरह से हम क्या करें, इस तरह से हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन इस तरह से बना लेते हैं, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर भी। तो चलिए सबसे पहले बनाएंगे इसका हम एसएफडी। क्या बनाएंगे? एसएफडी, दैट इज शियर फोर्स डायग्राम। और मैंने आपको कल बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैंटिलीवर बीम को हम हमेशा फ्री एंड से सॉल्व करते हैं। अगर ये बीम कुछ इस तरह से होती, लाइक दिस, ऐसे भी तो बन सकती है, इस तरह से बना दें इसको, फ्री एंड राइट हैंड साइड में हो जाए, तो हम इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करते, क्योंकि फ्री एंड इसका कहां पर है? राइट हैंड साइड में। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसका फ्री एंड लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। कहां से सॉल्व करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम LHS। चलिए तो पॉइंट ए पर हम शेयर फोर्स लिखेंगे बच्चों। यहां पर ए पर शेयर फोर्स कितना होगा? एफ का मतलब है शेयर फोर्स, ए का मतलब पॉइंट ए पर, तो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू, अच्छा ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझो इस प्रॉब्लम को, थोड़ा समय लूंगा लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। जब भी आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाओगे और पॉइंट लोड लगा होगा, तो पहले आपको पॉइंट लोड को कंसीडर नहीं करना है, पॉइंट लोड को कंसीडर नहीं करना है। तो पॉइंट ए पर जब कितना फोर्स लगा हुआ है? 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन को कंसीडर मत करो, तो कितना फोर्स रह गया? 0। तो पॉइंट ए पर शेयर फोर्स कितना हो गया बच्चे? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। अब क्या करो? दोबारा से कैलकुलेट करो, बता रहा हूं क्यों ऐसा कर रहा हूं, अभी समझ में आएगा आपको। पॉइंट ए पर हमने एक बार कंसीडर नहीं किया, फिर दोबारा से कैलकुलेट करो तो हम उसको कंसीडर करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 10 न्यूटन। साइन कन्वेंशन बताया था मैंने आपको अभी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो हम उसको लिखते हैं नेगेटिव, अगर ये ऊपर की तरफ फोर्स होता तो हम लिखते पॉजिटिव। तो ये तो फोर्स किधर की तरफ लगे हुए हैं? सारे के सारे फोर्स नीचे की तरफ लगे हुए हैं, 10 न्यूटन भी, 6 न्यूटन पर मीटर भी और 15 न्यूटन भी। तो ये सारे के सारे जो फोर्स होंगे वो नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चे? -10 न्यूटन। ध्यान दीजिए बच्चे, एक बार शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0। जब हमने कंसिडर नहीं किया 10 न्यूटन को, दोबारा हमने कंसिडर किया तो कितनी है? 10 न्यूटन है। अब हम क्या करें, इसका यहां पर बना लीजिए एक लाइन। ये जो लाइन है ये 0 लाइन होती है, यहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0। ये पॉइंट कौन सा है? ए। ये पॉइंट कौन सा है? बी। ये पॉइंट कौन सा है बच्चे? सी। तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? एक बार तो 0 है। कितनी है? 0 है पॉइंट ए पर। और फिर कितनी है? 10। इस 0 लाइन से अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम ऊपर की तरफ बनाते हैं डायग्राम, नेगेटिव होती है तो डायग्राम हम नीचे की तरफ बनाते हैं। तो ये नेगेटिव है तो डायग्राम कहां आएगा? नीचे की तरफ आएगा। और कितना नीचे जाएंगे बच्चों? 10 न्यूटन। तो यहां पर आ जाएगा ये नीचे 10। कितना हो गया? 10। तो यहां पर एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। कौन सी लाइन आ जाएगी? वर्टिकल। तो 0 से हम 10 गए, ए पर 0 भी है और 10 भी है, विदाउट कंसिडर, विद कंसिडर। समझना इसको ध्यान से, आगे चल करके आपको मजा आएगा इसमें, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, कोई गलती नहीं होगी अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो। चलिए पॉइंट ए का काम खत्म हो चुका है, अब हम बात करेंगे पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी के लेफ्ट हैंड साइड में देखो जरा, हम इसको लेफ्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो बी पर जरा कैलकुलेट करो शेयर फोर्स की वैल्यू। बी पर कितनी हो जाएगी? बी के लेफ्ट में दो फोर्स दिखाई देंगे आपको, एक तो पॉइंट लोड है 10 न्यूटन, नीचे की तरफ है तो माइनस होगा, नीचे की तरफ है तो माइनस है, ये 10 हमने कंसिडर कर लिया। अब देखो एक यूडीएल लगा हुआ है, मैं ब्लू कलर से इसको दिखा रहा हूं आपको, ब्लू कलर से, क्योंकि आप बात कर रहे हो फिलहाल कौन सी बात कर रहे हो? ए और बी के बीच की, है ना। बी के लेफ्ट हैंड साइड में दो फोर्स हैं, एक पॉइंट लोड है 10 न्यूटन जो मैं लिख चुका हूं, दूसरा क्या है यहां पर? यूडीएल है 6 न्यूटन पर मीटर। अब इसको कन्वर्ट करो पॉइंट लोड में, टोटल लोड कितना आ जाएगा इसका? तो 6 इंटू 3, 6 न्यूटन पर मीटर इंटू 3 मीटर, 6 न्यूटन पर मीटर इंटू 3 मीटर, माइनस में आएगा तो माइनस के 6 इंटू 3, ये हो गया यूडीएल। तो इसको कैलकुलेट कर लो जरा। अच्छा ध्यान दो, यहां पर जो पॉइंट बी है यहां पर भी पॉइंट लोड लगा हुआ है, इसको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो बिना कंसिडर किए बी पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? दैट इज कमिंग आउट 18 न्यूटन, -10 एंड माइनस, सॉरी नॉट 18, इट इज 28, -10 -18, माइनस के 28 न्यूटन आ चुकी है वैल्यू। कहां पर? बी पॉइंट पर। कहां पर बच्चे? बी पॉइंट पर आ चुकी है। तो यहां पर मैं बना रहा हूं डायग्राम बी पॉइंट पर। जब यहां पर 10 है तो यहां पर रहेगी कहीं 28,
इस तरह से यहां पर आप दिखा देंगे 28। अब आप मुझे बताओ जरा, ए और बी के बीच में लोड कौन सा है? यूडीएल है। तो लाइन कैसी आएगी? इंक्लाइंड लाइन आनी चाहिए, यस और नो? तो ऐसे मिला दीजिए इंक्लाइंड लाइन। ये बन चुका आपका, ये वाली ए और बी के बीच में एसएफडी आपका बन चुका है। आप देखो जरा इस टेबल पर, इस टेबल को देखो, कौन सा लोड लगा हुआ है बच्चों? यूडीएल। अगर यूडीएल लगा हुआ है तो एसएफडी आप बना रहे हो तो लाइन कैसी आएगी? इंक्लाइंड लाइन आएगी। वेरिएशन कैसा होगा? लीनियर वेरिएशन होगा। ये x की पावर 1 को क्या करेगा? फॉलो करेगा। x की पावर 1, बोलो यस और नो? अब देखो, बी पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर चुके हो बच्चों, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। बी पॉइंट पर कैलकुलेट कर चुके हो, आपने सिर्फ 10 को लिया और 6 न्यूटन पर मीटर को यूडीएल को लिया, 15 को नहीं लिया अभी। अब आपको दोबारा से कंसीडर करना पड़ेगा 15 के साथ। तो 15 के साथ दोबारा कंसीडर करो। बी पॉइंट पर पहले कितना आ चुका है आपका? 28 तो आ चुका है अभी। अब इसमें कितना ऐड कर दोगे? 15। नीचे की तरफ है तो माइनस के 15। तो बताओ जरा बी पर कितना फोर्स आ चुका है? फिर से ये आ चुका है आपका 28, 38, 43, माइनस के 43 न्यूटन आ चुका है। और कौन से पॉइंट पर है? बी पॉइंट पर ही है। तो यानी कि बी पॉइंट पर 28 भी है और बी पॉइंट पर 43 न्यूटन भी है। तो 43 कहां पर आएगा? कहीं नीचे आएगा। तो यहां पर मान लीजिए कितना है ये बच्चे? 43 है। तो इसको मिलाएंगे वर्टिकल लाइन। तो पॉइंट बी पर 28 भी है और 43 भी है। याद रखना मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, जब जब पॉइंट लोड लगेगा तब तब उस पॉइंट पर नीचे क्या आएगी? एक वर्टिकल लाइन आएगी, जब आप एसएफडी बना रहे होंगे। चलिए लास्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, एसएफडी कंप्लीट करते हैं। पॉइंट सी पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो पॉइंट सी पर कितना आएगा बच्चे? पॉइंट सी पर कितना आएगा? ऑलरेडी हमारे पास कितना आ चुका है? 43 तो आ चुका है। अब हम इसमें क्या करें? इसको ऐड कर दें। ये वाला बचा हुआ है, बस मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं। यहाँ पे ये कलर मैं यूज कर लेता हूं। भाई यहां तक तो आपने ऐड कर ही लिया ना, पॉइंट बी तक। पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में बचा हुआ है, और कौन सा लोड है ये यूडीएल है। ये मैं दिखा रहा हूं फिर से, ये कलर हाईलाइट करके, ये यूडीएल है। तो ये भी नीचे की तरफ है। इंटेंसिटी कितनी है इस यूडीएल की? 6 न्यूटन पर मीटर। टोटल लोड कैसे आएगा? 6 में मल्टीप्लाई कर दी, डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। तो माइनस के 6 इंटू 2 कर दीजिए। तो 43 माइनस के 6 इंटू 2, तो बताओ जरा कितना हो जाएगा ये एफसी की वैल्यू? एफसी की वैल्यू हो जाएगी बच्चे, तो 43 और 12, ये हो जाएगा आपका 55। तो माइनस के 55 न्यूटन। सी पर कितना आ गया बच्चे? माइनस के 55 न्यूटन। तो 43 पहले था, अब कितना आ चुका है? 55 आ चुका है। तो मैं यहां पर इसको कंप्लीट कर देता हूं डायग्राम को। इस पॉइंट पर आ चुका है 55, माइनस के तो नीचे बनाएंगे। और वेरिएशन कैसा होगा? इंक्लाइंड लीनियर वेरिएशन आएगा, क्योंकि ये भी यूडीएल लगा हुआ है। क्योंकि ये भी क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा हुआ है। अब इसको आप मिला दीजिए, इस तरह से इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो ये बन गया बच्चों आपका शेयर फोर्स डायग्राम, यानी कि एसएफडी। क्या बन चुका है आपका? ये एसएफडी बन चुका है आपका, कंप्लीट शेयर फोर्स डायग्राम बन चुका है। मैंने इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है, एक्सप्लेन किया है आपको डिटेल में, इसलिए समय लगा है। अगर इसको मैं बिना एक्सप्लेन किए बनाऊं तो मेरे को मुश्किल से यहाँ पर कैलकुलेशन में लगेगा जो भी समय लगना होगा। अदरवाइज इसकी शेप तो ऐसी पता लग जाएगी किस तरह की आनी चाहिए थी। तो मुश्किल से ये 1 से 2 मिनट में डायग्राम बन जाएगा आपका, लेकिन आपको इसकी काफी प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस डायग्राम को हमने जब बना लिया है तो क्या कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं? क्योंकि अगर देखिए आप कंक्लूजन आपके पास होंगे कुछ, तो आपका जो जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो आप सॉल्यूशन को देख करके बता सकते हैं हाँ मेरा सॉल्यूशन सही रहेगा। कैसे? कि भाई जब जब आप पॉइंट लोड देखेंगे कहीं पर भी, देखो यहां पर 2 पॉइंट लोड हैं। यहां पर ए पर एक पॉइंट लोड है, बी पर एक पॉइंट लोड है, और सी पर एक वर्टिकल रिएक्शन भी आएगी। भाई फिक्स सपोर्ट है तो रिएक्शन आएगी। तो जहां जहां पॉइंट लोड होंगे इंक्लूडिंग वर्टिकल रिएक्शन, उस पॉइंट पर हमेशा एक वर्टिकल लाइन देखने को मिलेगी आपको शेयर फोर्स डायग्राम में। जैसे यहां पर पॉइंट ए है बच्चे, तो पॉइंट ए पर क्या है? पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो यहां पर आप देखो एक वर्टिकल लाइन आई है। पॉइंट बी पर क्या है? एक वर्टिकल लोड है, तो यहां भी एक वर्टिकल लाइन आएगी, है ना। यहाँ पॉइंट सी पर एक वर्टिकल रिएक्शन है, तो यहां पर भी क्या आएगी? एक वर्टिकल लाइन आएगी। हमेशा अगर वर्टिकल लाइन नहीं आ रही है ना आपकी, अगर वर्टिकल लाइन नहीं आ रही है आपकी एसएफडी में जहां पॉइंट लोड लगे हुए हैं, इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। तो दिस इज योर कंप्लीट शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो जहां पॉइंट लोड होंगे वहां वर्टिकल लाइन आएगी, और जहां पर भी यूडीएल लगा होगा, जहां पर भी यूडीएल लगा होगा वहां पर लाइन आएगी आपकी इंक्लाइंड। हमेशा कैसी लाइन आएगी? इंक्लाइंड लाइन आने वाली है। चलिए नाउ मूव टू दी इसका बनाते हैं हम क्या अब?
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या बनाएंगे? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए, तो पॉइंट यहां इसको भी फ्री कहां से सॉल्व करेंगे? हमेशा फ्री हैंड से सॉल्व कर रहे होंगे इसको, तो लिख देता हूं यहां पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। चलो भाई देखते हैं सबसे पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर, पॉइंट ए के लेफ्ट में क्या है? कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो इसका जो मोमेंट आएगा ए पर वो कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। m का मतलब मोमेंट है, a का मतलब पॉइंट ए पर है, तो m a की वैल्यू बच्चे कितनी हो गई? 0 हो गई। m a की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। यहां पर बना लेता हूं मैं एक लाइन हॉरिजेंटल, 0 लाइन हो गई है। ये पॉइंट हो गया मेरा a, ये पॉइंट हो गया b, ये पॉइंट हो गया मेरा c। तो पॉइंट a पर बेंडिंग मोमेंट कितना बच्चों? 0 है। कितना है? 0 है। चलो पॉइंट b पर कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट b पर कैलकुलेट करते हैं। ये है हमारा पॉइंट नंबर b। अब बताओ जरा मुझे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। पॉइंट बी के लेफ्ट हैंड साइड में कितने फोर्स हैं? 2 फोर्स हैं। एक तो 10 न्यूटन है, एक 6 न्यूटन पर मीटर है यूडीएल। तो पहले हम 10 न्यूटन की बात कर रहे हैं। अब 10 न्यूटन तो नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो ये तो हॉगिंग वाला केस है, तो साइन कैसा आएगा? निगेटिव आएगा, है ना। तो माइनस के 10, बी पॉइंट पर हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो माइनस के 10 आएगा। अब हम इसको मोमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि हम क्या लेना चाहते हैं? इसका मोमेंट लेना चाहते हैं। तो पॉइंट 10 न्यूटन जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। अब पॉइंट ए पर ये लगा हुआ है, तो यहां से पॉइंट बी पर, बी तक की डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। भाई मोमेंट लिखना है आपको किस पॉइंट के अबाउट? बी के अबाउट। तो 10 न्यूटन के जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, वहां से बी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 3। तो 10 इंटू 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो आ गया आपका 10 न्यूटन का मोमेंट। उसके बाद बी के लेफ्ट में क्या बच गया? एक यूडीएल बच गया। कितना है? 6 न्यूटन पर मीटर। तो ये जो 6 न्यूटन पर मीटर है, ये 3 मीटर तक कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3। तो ये तो हो गया 6 इंटू 3, माइनस में आएगा क्या? 6 इंटू 3। ये तो अभी क्या मिला आपको? लोड मिला। ये जो लोड मिला आपको 6 इंटू 3 ए और बी के बीच का, ये कहां पर एक्ट करेगा? ये कहां पर एक्ट करने वाला है? मैं इसको डिफरेंट कलर से बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पे मैं यहां पर ना इसको शो कर देता हूं। एक दो क्वेश्चन करने में समय लगेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। और ये 18 जो है ए और बी के बीच का लोड है, तो ये ए और बी के हाफ में एक्ट करने वाला है। दिस इज 18 न्यूटन। तो ये डिस्टेंस कितनी है? टोटल 3 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर। और ये भी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर। तो 18 न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है, यहां तक बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 1.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यहां पर 1.5 से, तो यहां पर आपको मिल जाएगा मोमेंट बी पॉइंट पर कितना आ जाएगा बच्चे? इट इज कमिंग आउट माइनस के 57। आप भी कैलकुलेट कर लीजिए। और जब आप एसएफडी बीएमडी की ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो को पॉज करते रहिए और डायग्राम बनाते रहिए। तो ये हो गया आपका कितना? माइनस के 30 माइनस के 18 इंटू 1.5, दैट इज कमिंग आउट 57 न्यूटन मीटर। क्योंकि ये क्या है? मोमेंट है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। 57 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना था बच्चों? 0 था। बना देता हूं डायग्राम ए और बी के बीच में। यहाँ पर 0 था और 57 माइनस में है, तो इसके नीचे बनेगा डायग्राम। तो ये हो जाएगा 57। लाइन कैसी होगी? ए और बी को मिलाएंगे हम, क्योंकि ए और बी के बीच में एसएफडी क्या था भाई? यूडीएल था ना। यहां पर देखो टेबल याद है आपको? यूडीएल था। जब हमने एसएफडी बनाया तो इंक्लाइन लाइन आई थी, जब हम इसका बीएमडी बनाएंगे तो क्या आएगी? पैराबोलिक वेरिएशन आएगा। यहां पर x की पावर 1 आई थी, तो यहां पर x की पावर कितना आ जाएगा? 2। ये x की पावर 1 थी एसएफडी में, तो यहां पर आएगा x की पावर 2। तो इस तरह से हम ये डायग्राम बनाएंगे और ये वेरी करेगा विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस लास्ट में हम सी पॉइंट पर और कैलकुलेट कर लेते हैं मोमेंट की वैल्यू। पॉइंट सी पर कितना होगा बच्चों? अब सी के लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितने फोर्स हैं? 3 फोर्स हैं। एक तो 10 न्यूटन है, दूसरा 15 न्यूटन है, और एक है यूडीएल 6 न्यूटन पर मीटर। पॉइंट सी की हम बात कर रहे हैं, तो पॉइंट सी की जब हम बात करेंगे तो 10 का जब आप मोमेंट लोगे 10 न्यूटन का, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है पॉइंट सी तक? ये 3 है और ये कितनी है? 2 है। तो 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो 10 इंटू 5 हो जाएगा। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा? 5। और हॉगिंग वाला केस है, नेगेटिव भी आएगा, तो 10 इंटू 5 तो हो गया पहले वाले फोर्स का मोमेंट। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे ये है 6 न्यूटन पर मीटर। अब ये 6 न्यूटन पर मीटर, टोटल लोड कितना हो जाएगा? ए और सी के बीच की हम बात कर रहे हैं टोटल की। तो 6 इंटू 5, 3 है और 2 ये 5। तो 6 इंटू 5 मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये कहां पर एक्ट करेगा? 6 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अब ये जो 30 न्यूटन है, मैं इसको दिखाता हूं डिफरेंट कलर से।
ए और सी का मिड पॉइंट ले लो, ए और सी का जो मिड आएगा टोटल कितनी है 5, तो 2.5 पे आएगा यहाँ पर ये कहीं एक्ट करने वाला है कितना 30 न्यूटन। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर और यहां भी कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर। तो आपको 30 न्यूटन का मोमेंट लेना होगा माइनस के 30 कैसे आया आपका 6 जो है यूडीएल की इंटेंसिटी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 5, तो इस तरह से 30 हो गया। अब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी, डिस्टेंस कितनी है बच्चे 2.5 माइनस एक और फोर्स बच गया यहां पर कौन सा 15 न्यूटन, कौन सा फोर्स बच गया 15 न्यूटन। 15 की जो लाइन यहां से पॉइंट बी पर जो 15 है इसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों यहां पर सी तक, दैट इज 2 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 15 न्यूटन की पॉइंट सी तक, दैट इज 2 मीटर। तो माइनस के 15 इंटू 2, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको सी पॉइंट पर क्या मिल जाएगा, ये फोर्स नहीं है एक्चुअली इट इज मोमेंट, एम सी है ये, ठीक है, एम सफिक्स सी। तो सी पॉइंट पर आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर मोमेंट मिलने वाला है, कितना आएगा, इट इज कमिंग आउट 155 है ना, आप कैलकुलेट कर लीजिए 155 न्यूटन मीटर आ जाएगा सी पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यू, ठीक है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आप भी चेक कर लीजिए। माइनस के 10 इंटू 5 दैट इज 50, माइनस के 5 इंटू 6 दैट इज 30 इंटू 2.5 माइनस के 15 इंटू 2 दैट इज 30, इट इज कमिंग आउट 155 न्यूटन मीटर पॉइंट सी पर। तो यहां पर बना दीजिए, डायग्राम कंप्लीट हो गया आपका। यहां पर कहीं आएगा कितना 155 आएगा, कितना आएगा 155। तो इस तरह से आप इसको बना दीजिए, ये वेरिएशन आ जाएगा आपका अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर इंक्लाइन लाइन है, इंक्लाइन लाइन के नीचे हमेशा क्या आता है बच्चों पैराबोलिक वेरिएशन आता है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम आप यहां पर देख पा रहे हैं, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की है, एक एक चीज को एक्सप्लेन की है, इसलिए समय लगा है, ठीक है। बाकी जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी समय कम लगेगा, राइट। तो यहां से कंक्लूजन आप देख लीजिए, क्या आप कंक्लूड कर सकते हो कि भाई यहां पर अगर इंक्लाइन लाइन होगी तो यहां पर कैसी होगी पैराबोलिक वेरिएशन होगा। तो ए और बी के बीच में इंक्लाइन लाइन है तो यहां पर पैराबोलिक वेरिएशन है, बी और सी के बीच में एसएफडी में इंक्लाइन लाइन है तो बीएमडी में क्या है पैराबोलिक वेरिएशन है, राइट। तो इस तरह से हमने ये कैंटिलीवर बीम का एसएफडी बीएमडी बनाया जिस पर दो पॉइंट लोड लगे हुए थे और एक यूडीएल लगा हुआ था। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे हम सिंपल सपोर्टेड बीम का, है ना, क्योंकि यूडीएल के हमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ सिंपल सपोर्टेड बीम। तो एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, ये भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, AKTU में ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। क्या है क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन है, तो भाई एक सिंपल सपोर्टेड बीम है और ये पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज ए, इसको बोला इसने पॉइंट ए, मैं डिफरेंट कलर से यहां पर लिख देता हूं, यहां पर एक पॉइंट होगा, यहां पर एक पॉइंट होगा और यहां पर एक पॉइंट होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है ई, दिस पॉइंट इज ई, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। एक नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर डी, ई और डी के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है 2 मीटर है। उसके बाद ये पॉइंट है यहाँ पर सी, इसके बीच की डिस्टेंस भी 2 मीटर है और एक पॉइंट आपका यहाँ पर है बी, यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है, राइट। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पॉइंट ई पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, पॉइंट ई पर एक लगा हुआ है पॉइंट लोड दैट इज 50 किलो न्यूटन का है। उसके बाद डी और सी के बीच में एक लगा हुआ है यूडीएल, एक लगा हुआ है यहाँ पर यूडीएल, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी इंटेंसिटी है, लोड की इंटेंसिटी यहाँ पर दे रखी है दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। और एक सी पॉइंट पर भी एक पॉइंट लोड लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 100 किलो न्यूटन। और ये क्या है, ये एक सिंपल सपोर्टेड बीम है तो रिएक्शंस सपोर्ट्स तो हमने भी दिखाई नहीं है, तो यहाँ पर सपोर्ट्स भी लगा दीजिए, है ना, क्योंकि ये सिंपल सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पर एक सपोर्ट रहेगी, ये है आपकी क्या दोनों सिंपल सपोर्ट रही होंगी, रोलर या फिर हिंज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक रिएक्शन आ जाएगी इस तरह से जिसको हम बोलेंगे RA, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम RA। इसी तरह से यहाँ पर भी एक सपोर्ट आएगी
सपोर्ट पर रिएक्शन आएगी जिसको हम बोलेंगे क्या, आरबी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आरबी। चलिए इसका हमको एसएफटी बीएमडी ड्रॉ करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम कैंटिलीवर प्रॉब्लम को, कैंटिलीवर बीम को जब सॉल्व करते हैं तो उसका एक एंड फ्री होता है, वहां पर कोई सपोर्ट नहीं होती है, तो फ्री हैंड से हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत हमको आती नहीं है। लेकिन अब हम इसको सिंपल सपोर्टेड बीम को अगर हम लेफ्ट से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये रिएक्शन है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। और हम राइट हैंड साइड से अगर सॉल्व करते हैं तो यहां पर एक रिएक्शन है आरबी, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। तो चाहे आप लेफ्ट से सॉल्व करो या राइट से सॉल्व करो, आपको ये रिएक्शंस पहले निकालनी पड़ती हैं। इसलिए सिंपल सपोर्टेड बीम का जो क्वेश्चन है लिटिल बिट लेंथी हो जाता है, क्योंकि एसएफडी बीएमडी बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसका एक हमको शेयर रिएक्शंस निकालनी होती हैं। क्या निकालनी होती हैं, इसकी रिएक्शंस निकालनी होती है। तो रिएक्शंस हम इसकी कैलकुलेट करते हैं, पहले रिएक्शंस इसकी हम पहले कैलकुलेट करते हैं। टू फाइंड द रिएक्शन फर्स्ट, यहां पर मैं लिख देता हूं क्योंकि ये सिंपल सपोर्टेड बीम है, इसलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड द रिएक्शंस फर्स्ट। हम पहले रिएक्शंस फाइंड करेंगे, आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये फाइंड आउट करने के लिए आर ए आर बी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन होती है कि हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट को जीरो कर सकते हैं। तो यहां पर मैं पॉइंट ए के अबाउट क्या करूंगा, मोमेंट को जीरो करूंगा, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लूंगा, क्योंकि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो पॉइंट ए के अबाउट मैं मोमेंट ले रहा हूं, तो जब मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लूंगा तो ये अगर क्लॉकवाइज होगा तो मैं लिखूंगा प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लिखूंगा माइनस। ये सिर्फ बता रहा हूं मैं रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए, इसको आप एसएफडी और बीएमडी के साइन कन्वेंशन के साथ मिक्स मत करना। चलिए, तो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लूंगा तो आर ए का जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। पॉइंट, क्योंकि मैं ए के अबाउट लिख रहा हूं, यहां पर क्या कर रहा हूं बच्चे, मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिख रहा हूं, तो ये हमारी थी रिएक्शन आर ए। तो आर ए तो पॉइंट ए से पास हो रही है, तो यहां पर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, तो ये आएगी नहीं। उसके बाद आएगा 50 किलो न्यूटन। अभी जो 50 किलो न्यूटन है, ये इस बीम को क्लॉकवाइज घुमाने की क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा पॉइंट ए के अबाउट। तो हम जब क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो क्या लिखेंगे इसको, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 50, तो फोर्स हो गया प्लस, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। मल्टीप्लाई किससे करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 50 की, पॉइंट ए तक, दैट इज 2 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर से। चलिए, इसका काम खत्म हो गया। अब यहां पर आएगा आपका यूडीएल, दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर। इस यूडीएल को अगर आपने टोटल लोड में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसे 2 मीटर से, तो ये हो जाएगा आपका 40 किलो न्यूटन। और ये कहां पर एक्ट करेगा बच्चे, ये एक्ट करेगा, यहां पर मैं दिखा देता हूं, 40 किलो न्यूटन जो एक्ट करेगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे, ये होगी 1 मीटर की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 1 मीटर की। तो आप मुझे जरा बताओ यूडीएल कितना हो गया कन्वर्ट करके, 40 किलो न्यूटन। अब ये 40 किलो न्यूटन इस पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिख रहे हैं हम, तो क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर रोटेट करा रहे हैं तो साइन कैसा होगा, प्लस। तो लिखेंगे प्लस 20, और 20 इंटू 2 यानी कि 40, 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, क्योंकि इसी का लाइन ऑफ एक्शन देख रहे हैं ना आपको, इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो कितना हो गया ये 2 + 2 + 1 दैट इज 5। उसके बाद यूडीएल का काम खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा क्या आपका, नेक्स्ट आएगा 100 किलो न्यूटन। 100 किलो न्यूटन भी क्या करेगा, इस पॉइंट ए के अबाउट बीम को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो इसलिए इसको भी क्या लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे। कितना आ जाएगा, प्लस 100। अब 100 की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी डिस्टेंस कितनी है यहां तक, 2 + 2 + 2 यानी कि 6। ओके, चलिए 100 किलो न्यूटन का काम भी खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट बच गया लास्ट में क्या, रिएक्शन आरबी। अब मुझे बताओ जरा, ये जो आरबी है, ये आरबी तो ऊपर की तरफ है, ये आरबी की वजह से जो बीम है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी पॉइंट ए के अबाउट, या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम साइन कौन सा यूज करते हैं, नेगेटिव। अब आरबी से लेकर के यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चों, पॉइंट ए के अबाउट। तो क्योंकि हम पॉइंट ए के अबाउट लिख रहे हैं मोमेंट, तो हमेशा आपको क्या करना, हर एक फोर्स की या रिएक्शन की जो डिस्टेंस है पॉइंट ए तक ही कैलकुलेट करनी है। तो आरबी इंटू 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 8, और प्लस या माइनस, माइनस के आरबी इंटू 8। ठीक है, तो आरबी का भी हमने क्या ले लिया, यहां पर मोमेंट ले लिया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आरबी की जो वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेटर यूज कर ही सकते हैं, है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप अपने एग्जाम में ले जा सकते हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने, कई लोगों ने तो कैलकुलेटर खरीदा ही नहीं होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आरबी की वैल्यू मिल जाएगी आपको, दैट इज कमिंग आउट 112.5
किलो न्यूटन। ये आपको आरबी की वैल्यू मिल गई। कैसे मिल गई आपको कि भाई आपने पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लिया हर एक फोर्स का रिएक्शन का, ये इक्वेशन आपकी बनी, यहां से आरबी की वैल्यू आपको मिल गई। तो आरबी की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, कितनी आ रही है आरबी की वैल्यू। तो आरबी इज कमिंग आउट तो 112.5, ये आरबी की वैल्यू यहां पर आपको मिल गई 112.5 किलो न्यूटन। अब हम क्या करें, दूसरी और एक इक्वेशन हमारे पास होती है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ऊपर की तरफ कौन से फोर्स हैं, दो रिएक्शन है, आर ए है प्लस आर बी है, तो ये हो गए प्लस में। नीचे की तरफ फोर्स है तो माइनस लिखेंगे, भाई ऊपर की तरफ है तो प्लस है, नीचे की तरफ फोर्स है तो माइनस है। ये केवल मैं रिएक्शन निकालने के लिए बता रहा हूं आपको, उसके बाद हम ऐसे डीबीएमडी बनाएंगे इसका, उसका साइन कन्वेंशन आपको मैं ऑलरेडी बता रखा हूं। तो ये तो हो गए ऊपर की तरफ, आर ए ऊपर की तरफ प्लस आर ए ऊपर, आर बी ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ कितना है माइनस के 50। उसके बाद यूडीएल कितना आ गया था हमारा 20 इंटू 2 दैट इज 40, तो माइनस के 40 और माइनस के 100 भी है, इक्वल टू कितना हो गया 0। आरबी की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके थे, तो यहां पर आर ए प्लस आरबी की वैल्यू रख देंगे 112.5 माइनस ये कितना हो गया आपका 190 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चे आपको क्या मिल जाएगा, आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो यस और नो, आर ए की वैल्यू कितनी हो गई, आर ए की वैल्यू आ रही है आपकी 77.5, कितनी आ रही है 77.5 किलो न्यूटन आ रही है, कितनी आ रही है 77.5 किलो न्यूटन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आर ए की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, यहां पर लिख देता हूं आर ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 77.5 किलो न्यूटन। इसी तरह से मैं दोबारा से लिख देता हूं आर बी की वैल्यू यहां पे, ठीक है, आर बी की वैल्यू आ रही थी 112.5 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से हमने समेशन एम ए इक्वल टू 0 किया, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 किया, आर ए और आर बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो सिंपल सपोर्टेड बीम में हमने सबसे पहले क्या करना होता है, रिएक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। क्या करनी होती है, रिएक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। दोनों सपोर्ट्स पर रिएक्शन हमने निकाल ली है और वैल्यू हमने निकाल करके यहां पर लिख ली है। ये काम हमारा खत्म हो चुका है रिएक्शन निकालने का। क्या करेंगे हम इसका एसएफडी बीएमडी बनाएंगे। अब इसका हम ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। देखिए 2-3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, once understand the basic concepts, then there is no problem to draw any kind of SFD and BMD। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप इजीली SFD BMD बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका शेयर फोर्स डायग्राम। हमेशा की तरह हर एक पॉइंट पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ लाइन बना लेंगे। ए पर ये ई है, ये आपका पॉइंट डी है, ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट है आपका बी। ओके राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बना ली, ये जीरो लाइन को बताती है ना। यहां पर जीरो होगा शेयर फोर्स, प्लस आएगा तो इसके ऊपर, माइनस आएगा तो इसके नीचे। चलिए शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। पहले शेयर फोर्स की कैलकुलेशन पहले करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको लेफ्ट से सॉल्व करो या राइट से सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास रिएक्शन है, आर ए की वैल्यू भी हमारे पास है, आर बी की वैल्यू भी हमारे पास है, तो लेफ्ट या राइट आप कहीं से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले मैं इसको लेफ्ट से सॉल्व करूंगा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चे, यहां पर आर ए है, क्या है यहां पर आर ए, यहां पर एक फोर्स रिएक्शन लगी हुई है ऊपर की तरफ। तो ठीक है, बताओ शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए पर। मैंने क्या बताया था आपको, पहले आप कंसीडर नहीं करोगे, पहले आप कंसीडर नहीं करोगे, पॉइंट लोड है ना, रिएक्शन है भाई, वर्टिकल रिएक्शन भी क्या है पॉइंट लोड की तरह होती है। तो यहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी ए पर 0। फिर उसके बाद इस रिएक्शन को आप कंसीडर कर लोगे, तो दोबारा से आप लिखेंगे यहां पर एफ ए की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी, ये आर ए ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो साइन कन्वेंशन मैंने बताया हुआ है, जब लेफ्ट से आप सॉल्व करते हो तो ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस, ये साइन कन्वेंशन आपको मैंने बताए हुए हैं। तो ऊपर की तरफ है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 77.5। तो पॉइंट ए पर 0 भी है, तो पॉइंट ए पर यहां पर कितना हो जाएगा बच्चे, 0 भी है, और पॉइंट ए पर कितना है 77.5 भी है। तो पॉइंट ए पर ही हमको ऊपर चलना है, प्लस में कितना चलना है 77.5। तो मान लो यहां पर कितनी वैल्यू है 77.5 है, तो एक वर्टिकल लाइन आ गई, और आनी भी चाहिए क्योंकि यहां पर एक वर्टिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब ए और ई के बीच में कोई लोड नहीं है, ए और ई के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये क्या आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो आपने क्या करा, ए से
ई के बीच में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। वैसे भी आप देख सकते हैं ई पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितना लिख सकते हो आप, ई पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है 77.5, जब हमने 50 न्यूटन को कंसीडर नहीं किया। विदाउट कंसिडरिंग 77.5 किलो न्यूटन वैल्यू फिर से आ रही है कहां पर, पॉइंट ई पर, पॉइंट ई पर। अब कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे तो ई पर कितना आ जाएगा, तो 77.5 तो पहले से चल रहा है 77.5, और ये 50 किलो न्यूटन नीचे की तरफ है। जब आप इसको लेफ्ट से सॉल्व कर रहे हो तो नीचे की तरफ जो फोर्स आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो माइनस कर देंगे कितना 50, तो यहां से ई पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, कितने आ गए यहां पर, इट इज कमिंग आउट 27.5, कितना आ रहा है 27.5 किलो न्यूटन। ई पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी थी अभी 77.5, अब कितनी रह गई है 27.5, मान लो ये वैल्यू यहां पर है, तो क्या आ जाएगी, एक वर्टिकल लाइन आनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना पॉइंट लोड अगर है तो शेयर फोर्स डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन जरूर आती है। ये वैल्यू कितनी है बच्चे 27.5। ओके, अब देखो पॉइंट ई और डी के बीच में कोई लोड नहीं है तो क्या आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हमेशा याद रखेंगे, दो पॉइंट लोड अगर हैं, उनके दो पॉइंट है, उनके बीच में अगर कोई लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से आप बना देंगे। तो पॉइंट डी पर भी कितनी वैल्यू आ गई, पॉइंट डी पर भी कितनी वैल्यू आ गई 27.5, है ना, ये भी कितनी वैल्यू मिल गई आपको 27.5। तो मैं लिख सकता हूं पॉइंट डी पर शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई आपकी 27.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब पॉइंट डी पर कोई पॉइंट लोड तो है नहीं, तो यहां पर कोई वर्टिकल लाइन नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, डी तक हम लोग आ गए, पॉइंट सी पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से समझो, शॉर्टकट मारो जरा यहां पर, देखो पॉइंट सी पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो शेयर फोर्स, लेफ्ट से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये रिएक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी, फिर आपको 50 किलोमीटर कंसीडर करना पड़ेगा, फिर यूडीएल कंसीडर करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, इसलिए पॉइंट सी बच गया हमारा, पॉइंट बी बच गया। इसको राइट हैंड साइड से अगर सॉल्व कर लो तो क्या दिक्कत है, इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके। चलो पॉइंट बी पर शेयर फोर्स की वैल्यू बताओ जरा, पॉइंट बी पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो जीरो हो जाएगी बच्चे, पहले तो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दोबारा कैलकुलेट करेंगे, अभी तो हमने कंसिडर नहीं किया किसको, रिएक्शन को, पहले हम कंसिडर नहीं करते हैं फिर कंसिडर कर लेते हैं। तो बताओ बी पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, अब ये है 112.5, याद रखो बच्चे, याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ प्लस था तो राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। लेफ्ट से जो है नीचे की तरफ माइनस था तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहां से, जब राइट सॉल्व करोगे, तो राइट में हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट से हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये फोर्स ऊपर की तरफ है तो निगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम क्या ले रहे हैं यहां पर फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, बी पर जो रिएक्शन है ऊपर की तरफ है तो माइनस आएगी, तो माइनस के 112.5 किलो न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेफ्ट और राइट के साइन कन्वेंशन हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो बी पॉइंट पर पहले कितना था, जीरो, पहले कितना था, जीरो, अब कितना हो गया, माइनस, माइनस है तो नीचे जाओगे, तो नीचे कहां पर है, तो यहां पर मान लीजिए कितना है आपका 112.5 है, अब राइट, ओके, तो जीरो से मिला दीजिए इसको, 112 पर आ गए आप। अब देखो सी पॉइंट पर कितना आएगा, सी पॉइंट बच्चे आपका यहां पर है, तो सी के राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सी पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस के 112.5 तो हमारे पास है, और ये 100 न्यूटन लगा हुआ है, यहाँ पे कितना लगा हुआ है 100 न्यूटन। अच्छा, यहां से बी और सी के बीच में तो कोई पॉइंट, कोई लोड है नहीं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, बोलो यस और नो, यहां पर क्या आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो सी पॉइंट पर एक तो हमारे पास कितना हो गया 112 हो गया, 112.5। अब जब हमने किसको कंसीडर नहीं किया था, जब हमने 100 किलोन्यूटन को कंसीडर नहीं किया था, तो हमारी वैल्यू कितनी है 112.5, जो कि आ भी रही है, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन जब बनाई तो सी पॉइंट पर 112.5 आ रही है। अब हम कंसीडर कर लेंगे 100 किलोन्यूटन को, तो हो जाएगी 112.5। अब क्योंकि ये फोर्स नीचे की तरफ है और आप इसको राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो, तो नीचे की तरफ फोर्स है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें आप प्लस कर दीजिए 100, प्लस कर दीजिए 100, तो सी पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, दैट इज इक्वल टू, कितनी आ रही है, दैट इज कमिंग आउट माइनस के, माइनस और प्लस, यस, माइनस के 12.5 किलो न्यूटन। बोलो यस और नो, सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 12.5, तो माइनस है तो कहीं यहां पर रहा होगा, बोलो यस और नो,
यहाँ पर ये वैल्यू रहेगी 12.5 किलोन्यूटन। तो ये आप यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक वर्टिकल लाइन। अब हमारे पास हर जगह हर एक पॉइंट पर वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको कैसे मिलाओगे बच्चे, पॉइंट डी और सी को कैसे मिलाओगे, क्योंकि डी और सी के बीच में क्या है, यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल तो क्या आएगा, इंक्लाइन लाइन आएगी। तो आप इसको ऐसे मिला देंगे इंक्लाइन लाइन से, इस तरह से। तो ये बन गया आपका क्या, शेयर फोर्स डायग्राम। क्या बन चुका है आपका, शेयर फोर्स डायग्राम बन चुका है। अगर आपके पास कंक्लूजन है तो ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पर पॉइंट लोड था यानी कि रिएक्शन थी, तो वर्टिकल लाइन थी, एसएफडी में वर्टिकल लाइन आई। यहाँ पर 50 किलोमीटर पॉइंट लोड है, तो यहाँ पर देखो वर्टिकल लाइन है। उसके बाद यहाँ पर देखो रिएक्शन है पॉइंट बी पर वर्टिकल, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन आपको मिलेगी एसएफडी में। पॉइंट सी पर क्या है, पॉइंट लोड है, तो यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन मिलेगी आपको। पॉइंट डी और सी के बीच में यूडीएल है, तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, इंक्लाइन लाइन मिलेगी, यानी कि ये x की पावर 1 को फॉलो करेगी। बन चुका है क्या आपका शेयर फोर्स डायग्राम, बन करके आपका कंप्लीट हो चुका है। दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। ये मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा डायग्राम बना हमारा, ये वाला। दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। नेगेटिव साइड भी बना, पॉजिटिव साइड भी बना, नेगेटिव साइड भी बना, पॉजिटिव साइड भी बना। दिस इज योर कंप्लीट शेयर फोर्स डायग्राम, दिस इज योर कंप्लीट शेयर फोर्स डायग्राम। बस अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं। क्या करा हमने इसमें कि भाई इसको लेफ्ट से भी सॉल्व कर लिया, राइट से भी सॉल्व कर लिया, अपना समय बचाने के लिए। ए और डी पर जब हमको शेयर फोर्स निकालना था तो हमने लेफ्ट से इसको कैलकुलेट कर लिया, और बाकी हम जब सी पर अगर लेफ्ट सॉल्व करते, बी को भी लेफ्ट सॉल्व करते, तो हमारा समय ज्यादा लगता। वैल्यूज वही आएंगी, आप सॉल्व करके देख लीजिए। मैंने इसको बी और सी पर जो शेयर फोर्स निकाला है राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करके निकाला है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन कम हो गई है। आप चाहो तो किसी भी तरह से कहीं से भी कैलकुलेट कर लीजिए, डायग्राम आपका यही बनेगा, यही आपकी वैल्यूज आएंगी, आप करके देख सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं इसका क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इस लाइन को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, है ना। तो आप थोड़ा सा स्केल का यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में, अदरवाइज जो लाइन है ये थोड़ा सा सीधी सीधी बन जाएंगी, तो आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, आपका जो डायग्राम है वो अच्छा लगेगा। और ध्यान रखना, ये डायग्राम तभी आप बनाना जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, और लास्ट में बनाना, क्योंकि इसमें कई बार समय लग जाता है। मुझे तो इसलिए समय लग रहा है यहाँ पे बनाने में इसको, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए नाउ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड साइड से पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको राइट से करेंगे, है ना। आधी प्रॉब्लम को लेफ्ट से, आधी को राइट से। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देखो बच्चे यहां पर एक सपोर्ट लगी हुई है। पॉइंट ए पर कौन सा सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट होगी या फिर हिंज सपोर्ट होगी, और हिंज सपोर्ट हो या रोलर सपोर्ट हो, मोमेंट हमेशा कितना होता है, जीरो होता है, याद रखना। तो मोमेंट कितना हो जाएगा, ए पर जीरो। मोमेंट हमेशा कितना होगा, सिंपल सपोर्ट पे जीरो होगा। आप वैसे भी देखेंगे इसको, क्योंकि हम लेफ्ट से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो पॉइंट ए पर लेफ्ट में तो कोई लोड ही नहीं है, यस और नो, तो मोमेंट कितना हो गया, जीरो। पॉइंट ई पर जरा मोमेंट कैलकुलेट करो, पॉइंट ई पर जरा मोमेंट कैलकुलेट करो लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहां पर आप देखो पॉइंट ई के लेफ्ट में एक ही फोर्स है, केवल एक ही रिएक्शन है, दैट इज आर ए, जिसकी वैल्यू कितनी है 77.5, और ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये सैगिंग वाला केस है। तो सैगिंग वाला केस है यानी कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो 77 और डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, कितनी डिस्टेंस है 2 मीटर। तो 77 इंटू 2 कितना आ जाएगा 77.5 था ना, 77.5 इंटू 2। तो यहां पर एम ई की वैल्यू बच्चे आपको मिल जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू दैट इज कमिंग आउट 155। कितना आ रहा है 155। एक बार मैं इसको देख लेता हूं कैलकुलेट करके, 77.5 इंटू 2 दैट इज कमिंग आउट 155 किलो न्यूटन मीटर। 155 किलो न्यूटन मीटर, एग्जैक्ट कितनी वैल्यू आ रही है 155 किलो न्यूटन मीटर। तो बना लेते हैं भाई इसको भी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए ये लाइन हमने इस तरह से बना ली, है ना। ये जीरो वाली लाइन हो गई। तो ए पर कितना है, जीरो है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट है। ई पॉइंट पर कितना बच्चे, दैट इज 155। तो मान लीजिए यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 155 है, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम में ए और ई के बीच में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहां पर कैसी लाइन आ जाएगी, इंक्लाइन लाइन आ जाएगी, याद करो कल बताया था टेबल। तो यहां पर x की पावर कितनी है 1, ये x की पावर 1 को क्या करने वाला है, फॉलो करने वाला है। तो यहां लिख देता हूं इसकी वैल्यू कितनी है 155 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट डी। पॉइंट डी पर जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो पॉइंट डी के लेफ्ट में कितने फोर्स हो गए? 2 फोर्स। एक तो रिएक्शन हो गई 77.5 और दूसरा हो गया 50 किलो न्यूटन। तो पहले पॉइंट डी पर हम मोमेंट लिखेंगे रिएक्शन का 77.5 ऊपर की तरफ है तो प्लस, तो 77.5 का जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर पॉइंट डी तक वो कितनी होगी? 2 + 2 दैट इज 4 मीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? पॉइंट डी पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 77.5 ऊपर की तरफ है तो प्लस लिखा और डिस्टेंस होगी वहां पर कितनी? 4 मीटर। एक फोर्स बच गया यहाँ पर 50 किलो न्यूटन। तो 50 किलो न्यूटन तो नीचे की तरफ लगा हुआ है बच्चे, तो ये तो हॉगिंग वाला केस हो जाएगा। जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो सैगिंग और हॉगिंग यूज करते हैं। सैगिंग मतलब प्लस, ऊपर की तरफ फोर्स है तो प्लस, नीचे की तरफ फोर्स है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 50 किलो न्यूटन की जो डिस्टेंस है पॉइंट डी तक वो कितनी है? क्योंकि पॉइंट डी तक हम मोमेंट लिख रहे हैं पॉइंट डी के अबाउट, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। तो क्या करेंगे? 2 मीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 50 को 2 से। तो माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, तो माइनस के 50 इंटू 2। तो पॉइंट डी पर हमको क्या मिल जाएगा? मोमेंट मिल जाएगा एंड दैट इज कमिंग आउट 210 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया आपका डी पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 210। तो 210 मान लीजिए यहां पर ये वैल्यू आती है। ठीक है, 210। लाइन कैसी होगी? क्योंकि ई और डी के बीच में अभी भी कैसी लाइन है? हॉरिजेंटल है, तो यहां पर इंक्लाइन लाइन ही आएगी, अभी भी इंक्लाइन लाइन बन जाएगी इस तरह से, लाइक दिस। यस और नो? तो ये बन गई इंक्लाइन। ये किसको फॉलो करेगी? अभी भी x की पावर 1 को। अब देखो पॉइंट डी तक हम आ गए, पॉइंट डी तक हम आ गए लेफ्ट हैंड से सॉल्व करते हुए। पॉइंट सी पर जब आप कैलकुलेट करोगे मोमेंट पॉइंट सी के अबाउट, तो आपको इस रिएक्शन का भी लेना पड़ेगा मोमेंट, 50 का भी लेना पड़ेगा और यूडीएल का भी। कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। तो हम इसको राइट से सॉल्व कर लेते हैं। देखो पॉइंट बी पर जो रिएक्शन है इसका मोमेंट कितना आएगा? पॉइंट बी के अबाउट 0 आएगा। राइट हैंड साइड से सॉल्व करो तो कोई भी राइट में क्या नहीं है? फोर्स नहीं है, और सिंपल सपोर्टेड बीम है तो वैसे भी सिंपल सपोर्ट है, तो सिंपल सपोर्ट पे तो हमेशा क्या आता है? मोमेंट 0 आता है। तो बी पॉइंट पर कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। मोमेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बी पर कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। यहां पर कितना आ गया? 0 आ गया। हमेशा याद रखना अगर सिंपल सपोर्टेड बीम है तो दोनों सिंपल सपोर्ट होंगी, या तो हिंज या तो रोलर, और मोमेंट हमेशा कितना होता है? 0। सिंपल सपोर्टेड बीम है तो दोनों एंड पर हमेशा मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, याद कर लो। अब देखो सी पर मोमेंट कितना होगा? राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो आप लेफ्ट से भी कर लेना, उतना ही आएगा। मैं राइट से कर रहा हूं कैलकुलेशन बचाने के लिए। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही फोर्स है, कितना है? 112.5। तो 112.5 ये ऊपर की तरफ है तो प्लस, सैगिंग वाला केस है, और डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर है पॉइंट सी तक। तो 112.5 इंटू 2 और प्लस आएगा यहाँ पे, है ना, प्लस। तो पॉइंट कौन सा पॉइंट था? सी पॉइंट। 112.5 इंटू डिस्टेंस थी 2, तो कितना हो जाएगा? ये सी पॉइंट पर जो मोमेंट आएगा दैट इज कमिंग आउट 225 किलो न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्लस है तो ऊपर है, ऊपर बनेगा। तो यहां पर सी पॉइंट मान लीजिए ये है आपका, यहां पर कितना आ जाएगा आपका? 225। 210 से तो ऊपर ही आएगा, बोलो यस और नो? मान लीजिए यहां पर आ गया 225। कितना आ गया? 225 किलो न्यूटन मीटर। यहां पर लाइन कैसी है? बी और सी के बीच में लाइन कैसी है बच्चे? हॉरिजेंटल है। तो यहां पर भी क्या होगा? इंक्लाइन लाइन आएगी, लाइक दिस। कैसी लाइन आएगी? इंक्लाइन लाइन आएगी। ये किसको फॉलो करने वाला है? एक्स को। तो अब आप देखो यहां पर भी आपके पास वैल्यू है, यहां पर भी हर एक पॉइंट पर आपने मोमेंट लिख लिया। अब इसको कैसे बनाएं? ये यूडीएल है। अब इसको हम कैसे बनाएं यूडीएल को? बच्चों मैंने कल आपको बताई थी बेसिक में, जब मैंने बताया था एसएफडी बीएमडी ड्रॉ क्यों करते हैं, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर, कि जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। ध्यान से समझो जरा, जिस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यहां पर आप देखो इस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है? इस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, और इस पॉइंट पर शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है। ठीक है, या माइनस से प्लस में जा रहा है। तो वहां पर जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जब यहां पर मैक्सिमम होगी, यहां पर ये कहीं पॉइंट आएगा इस तरह से, तो यहां पर जो है बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इनको आप मिला दीजिए, ये बन गया क्या आपका? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहां पर दिखा दीजिए, इस तरह से बन जाएगा ये, लाइक दिस, है ना। और क्योंकि यहां पर ये इंक्लाइन लाइन है एसएफडी में, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा पैराबोलिक वेरिएशन। कैसा आएगा? यहां पर पैराबोलिक वेरिएशन आएगा। इस कर्व का जो वेरिएशन है वो कैसा है? वो है पैराबोलिक। एक ऑर्डर क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। जब एसएफडी में क्या बनती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बीएमडी में क्या बनती है? इंक्लाइन लाइन। जब एसएफडी में क्या बन गई आपकी?
क्या बन गई, एक इंक्लाइन लाइन बन गई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, आपका बन जाएगा पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोला बन जाएगा, पैराबोलिक वेरिएशन होगा। इस तरह से ये बन चुका है आपका क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन चुका है। तो हर एक पॉइंट पर आपने शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिया तो शेयर फोर्स डायग्राम बन गया, हर एक पॉइंट पर आपने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यानी कि बीएमडी आपका बन गया। ठीक है, प्रॉब्लम को थोड़ा सा कैलकुलेशन को बचाने के लिए आपने कुछ पॉइंट्स को शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, कुछ पॉइंट्स को आपने शेयर फोर्स कैलकुलेट किया, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने एसएफडी और बीएमडीए बना लिया है बहुत ही शानदार तरीके से। मेरे को, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में सही करना है और फास्ट वे में करना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए, है ना। तो जब जब पॉइंट लोड लगेंगे किसी बीम में तो शेयर फोर्स डायग्राम में क्या आएगी, वहां पर एक वर्टिकल लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। इस तरह के ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा वहां पे एग्जाम में कि आपका एसएफडी बीएमडी जो है वो सही बन रहा है। तो चलिए, तो इस तरह से हमने आज दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एकेटीव एग्जाम में आए हुए हैं वो डिस्कस किए। नेक्स्ट एक और वीडियो मैं आपको दूंगा एसएफडी बीएमडी की, उसमें भी हम एक कैंटिलीवर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक सिंपल सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो है कवर हो चुके हैं, जो एक दो कॉन्सेप्ट बच गया होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी कवर्ड, यू नो। जब एक और वीडियो आ जाएगी तो हमारे एसएफडी बीएमडी के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, तो उसके बाद आप इजीली एसएफडी एंड बीएमडी बना सकेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।